बाबूजी से अच्छा कोई यार नहीं हो सकता है, भाई बहन से बेहतर रिश्तेदार नहीं हो सकता है, माँ से बढ़कर इस दुनिया में केवल माँ ही होती है, हर माँ से बढ़कर और किसी का प्यार नहीं हो सकता है। धड़कता दिल मोहब्बत से है खाली, तो फिर दिल से अभी धड़कन हटा दो। मैं इस चेहरे से अब वाकिफ नहीं हूँ, मैं इस चेहरे से अब वाकिफ नहीं हूँ, मेरे आगे से ये दर्पण हटा दो। उंगली से मैंने उसकी अंगूठी उतार दी, उसने भी अपने हाथ का कंगन बदल लिया, पटरी पे मोहब्बत ठहर गई। देखो पटरी पे वाले ऐसा लगा के रेल में इंजन बदल गया। सभी को सुन रहे हो, बहुत लंबी दूरी में तय करके आया। आज मुझे किसी और कवि सम्मेलन में होना था। आदरणीय अशोक जी का आदरणीय अशोक जी का मेरे पास फोन आया, बोले मोहन भाई सुना है कि रामपुर के कवि सम्मेलन में हो। मैंने कहा साहब, तो बोले यार मुरादाबाद में वकीलों के बीच में कार्यक्रम है, आप आ रहे हो कि आपको उठवाऊं? मैंने कहा साहब उठवाने की क्या जरूरत है, मैं ऐसे आ जाऊंगा। तो बोले मोहन भाई ठीक है, तो फिर पेमेंट बता दो, पेमेंट क्या लोगे? अरे मैंने कहा साहब आपने ऐसी बात कर दी, पेमेंट की क्या आवश्यकता? बोले नहीं पेमेंट तो बताना पड़ेगा। अच्छा फिर मैंने पूछे जी कौन कौन लोग आए हैं? उन्होंने सारे कवि का नाम दिया और डॉक्टर शुभम त्यागी का नाम भी लिया। अच्छा मैंने कहा जी शुभम त्यागी जी तो बड़ी कवित्री है, तो मैंने भी एक गाँव मारा। मैंने कहा अशोक जी काम करना, मुझे डॉक्टर शुभम त्यागी जी से 500 रुपए कम दे देना। तो बोले मोहन भाई फिर तो आ जाओ, उनका 500 ही है। मुझे नहीं मालूम था इतनी बड़ी कवित्री है। तो ये बिना लिफाफे का कवि आपके सामने खड़ा। हम तो हर दूसरे दिन तीसरे दिन कवि सम्मेलनों में जाते रहते हैं, मुशायरों में जाते रहते हैं। मुझे कल कहीं और आप जैसे श्रोता मिलेंगे, लेकिन आपको कल ये मोहन मुंतजर माइक पे नहीं मिलेगा। क्या बात है, क्या बात है। मेरा लिफाफा तय हो चुका है, भाई ने पहले ही दे दिया है ना। और मेरी एक विशेषता आगे आगे पंक्ति में सब बैठे हैं, मेरी विशेषता ये है कि मैं एक कार्यक्रम में एक ही बार आता हूँ। जितना आपको सुनना है आप आज ही सुन लेना, फिर सोचो यार इसको दोबारा बुलाता हूँ, है ना। 4 पंक्तियां निवेदन करता हूँ, स्वागत है, क्योंकि आप सभी लोग कविता सुन रहे हो, है ना। लेकिन निवेदन यह है कि आप सब वकील हैं, इन 4 पंक्तियों के साथ न्याय कीजिएगा। पंक्ति अच्छी लगे तो पूरा सदन ताली बजाए, पंक्ति अच्छी ना लगे तो कोई भी ताली ना बजाए, कीजिएगा न्याय। 4 पंक्ति निवेदन करता हूँ। परिवार की आपको परिभाषा बताता हूँ, परिवार क्या है सुनिए। बाबूजी से अच्छा कोई यार नहीं हो सकता है। एडवांस पेमेंट में पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास। बाबूजी से अच्छा कोई यार नहीं हो सकता है, भाई बहन से बेहतर रिश्तेदार नहीं हो सकता है, बाबूजी से अच्छा कोई यार नहीं हो सकता है, भाई बहन से बेहतर रिश्तेदार नहीं हो सकता है, माँ से बढ़कर इस दुनिया में केवल माँ ही होती है, हर माँ से बढ़कर और किसी का प्यार नहीं हो सकता है, माँ से बढ़कर और। बहुत बेहतर। मुझे ये नहीं मालूम है कि आप तालियां कुछ लोग कम क्यों बजा रहे हैं, मुझे उसकी वजह नहीं मालूम है, लेकिन एक ये उत्साह का समय है। इस समय में अगर आप अच्छा सुन लेंगे तो ये कवि सम्मेलन यहाँ से अच्छा भी हो जाएगा। मैं कवि सम्मेलन सुनाने के लिए बदनाम हूँ, मैं कविता बहुत कम सुनाता हूँ, लेकिन क्योंकि आप लोग अच्छी कविता सुन रहे हो इसलिए मुझे गजल सुनाने का मन है। एक गजल का एक मतलब जो शेर तहत में सुना के आपके गजल में गजल सुनाता हूँ, सुनिए। स्वागत है, स्वागत है। जरा सी है मेरी उलझन हटा दो, ये आपसे निवेदन। जरा सी है
मेरी उलझन हटा दो कि उसकी ओर से ये मन हटा दो। जरा सी है मेरी उलझन हटा दो कि उसकी ओर से ये मन हटा दो। धड़कता दिल मोहब्बत से है खाली, धड़कता दिल मोहब्बत से है खाली, तो फिर दिल से अभी धड़कन। धड़कता दिल मोहब्बत से है खाली, तो फिर दिल से अभी धड़कन हटा दो। मैं इस चेहरे से अब वाकिफ नहीं हूँ, मैं इस चेहरे से अब वाकिफ नहीं हूँ। मेरे आगे से ये दर्पण हटा दो। अरे वाह वाह। मैं इस चेहरे से अब वाकिफ नहीं हूँ, मेरे आगे से ये दर्पण हटा दो। वो जिस सन में जुदा मुझसे हुई थी, वो जिस सन में जुदा मुझसे हुई थी, कैलेंडर से कोई वो सन हटा दो। वो जिस सन में जुदा मुझसे हुई थी, कैलेंडर से कोई वो सन हटा दो। आगे की पंक्ति में आगे निवेदन करने तालियां कम बजाने एक शेर आपको समर्पित करता हूँ कि सुबह की नींद अगर आती नहीं है, सुबह की नींद अगर आती नहीं है, सुबह की नींद अगर आती नहीं है, तो फिर कमरे से सारा धन हटा दो। अरे खुलकर ताली बजाओ भैया। बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। आप अभी सुनिए, क्योंकि जो ताली बजाने वाली कविता है मैं आपको सुनाऊंगा, वो तो ताली बजाओगे आप, ये मेरा रोज का काम है। जैसे आप रोज केस लड़ते हैं ना, रोज जीतते हैं, ऐसे मेरे भी काम है, रोज ताली बजवाता हूँ। लेकिन आज मन है कि आपको शायरी सुना दूं। अरे वाह, स्वागत है। सुबह की नींद अगर आती नहीं है, तो फिर कमरे से सारा धन हटा दो। और अगर चुपके से ही आना है तुमको, अगर चुपके से ही आना है तुमको, तो अपने हाथ के कंगन हटा दो। अगर चुपके से भी आना है तुमको, तो अपने हाथ के कंगन हटा दो। अब यहाँ से गजल का मतलब पढ़ता हूँ, सुनिएगा। जिस मेहनत के साथ गजल का मतलब पढ़ूंगा, उतनी मेहनत के साथ इंसाफ कर दीजिए। तो मैं आपसे ताली नहीं मांगूंगा, आप तो वकील हैं, मैं आपसे इंसाफ मांगूंगा। अरे वाह 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 वाह, क्या बात कही। सुनिए, क्या बताने का तरीका है। गजल का मतलब पढ़ता हूँ, राजनीतिक पार्टियों को ध्यान में रखिएगा। सुनिए, दिल में तुम ही बसे हो मगर मन बदल लिया है। बस ये तो बात सही है, और कैसे लिफाफा तो कैसे भी शादी। दिल में तुम ही बसे हो मगर मन बदल लिया, दिल में तुम ही बसे हो मगर मन बदल लिया, दिल में तुम ही बसे हो मगर मन बदल लिया। चेहरा बदल न पाए तो दर्पण बदल लिया, चेहरा बदल न पाए तो दर्पण बदल। एक मोहब्बत आप लोग के जमाने में होती थी साहब, एक मोहब्बत हमारे जमाने में होती है। शेर सुनेगा, उंगली से मैंने उसकी अंगूठी उतार दी, उंगली से मैंने उसकी अंगूठी उतार दी, उंगली से मैंने उसकी अंगूठी उतार दी। उसने भी अपने हाथ का कंगन बदल लिया, उसने भी अपने हाथ का कंगन बदल लिया। एक शेर बेटी के हवाले से सुन लीजिए। स्वागत है, स्वागत है। उसने भी अपने हाथ का कंगन बदल लिया, शादी के बाद सिर्फ न बेटी विदा हुई, शादी के बाद सिर्फ न बेटी विदा हुई, शादी के बाद सिर्फ न बेटी विदा हुई, शादी के बाद सिर्फ न बेटी विदा हुई। कुछ रोज तो खुशियों ने भी आंगन बदल लिया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आप हमारी कविता इतनी अच्छी सुन कि मुझे कविता सुनाने की जरूरत है। कुछ रोज तो खुशियों ने भी। एक शेर जिस शेर के लिए बड़े बड़े शायरों की बात के लिए आपको सुनाता हूँ। आप पार्टी लोग हो, मुझे पता है कि मैं मुरादाबाद का खड़ा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शादी के बाद सिर्फ न बेटी विदा हुई, कुछ रोज तो खुशियों में भी आंगन
बदल लिया। अब ये शेर सुनेगा एक अलग जाविये से, एक अलग एंगल से शेर सुनेगा साहब। तुम क्या गए पटरी पे मोहब्बत ठहर गई। आइए आइए, बहुत बहुत जी। एक बार मोहन भैया पेटी वाला फिर से शुरू कर जी आ गई जज साहब। अजय सर हाँ जी डिस्ट्रिक्ट जज हाँ एक बार पेटी वाला फिर से एक शेर जो सुना रहा था उसको सुना देता हूँ। हुआ कि असल में मेरी जज साहब की पुरानी मुलाकात है, शायद जज साहब मुझे पहचान नहीं रहे। हुआ क्या था कि एक बार मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि मैं कम सुनाऊंगा आपको, मैं कविता को ज्यादा नहीं सुनाऊंगा, उसकी वजह ये है एक बार एक कवि सम्मेलन में मैंने एक बहुत ही लंबी कविता सुना दी, तो आगे की पंक्ति में बैठे हुए आदमी को हार्ट अटैक आ गया। वो स्वर्गवासी हो गए, उनके परिवार वालों ने मुझ पर केस कर दिया। जज साहब थे, जज साहब के सामने पेशी हुई, बोले मोहन भाई आपने इतनी लंबी कविता सुनाई कि इनके पिताजी का देहांत हो गया, आपको मौत की सजा सुनाई जाती है, कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। मैंने कहा जज साहब वो जो उसे मैंने कविता सुनाई थी वो अधूरी थी। तो जज साहब बोले बाइसन परी। अरे ताली बजाओ भाई आप लोग, हाँ सुन के बताओ। जज साहब की कृपा क्या मैं आपके बीच में हूँ, जबकि मेरी गलती कुछ नहीं थी, है ना। बस आपको इतना बता दूं कि मेरे पास ऐसी 10-15 पूरी कविताएं हैं, अगर आपने एक दो पूरी सुन ली तो मैं दूसरी सुनाऊंगा, है ना। एक शेर के लिए निवेदन को सुनेगा। शादी के बाद सिर्फ न बेटी विदा हुई, शादी के बाद सिर्फ न बेटी विदा हुई। अरे क्या बात है, शादी के बाद सिर्फ न बेटी विदा हुई, शादी के बाद सिर्फ न बेटी विदा हुई, कुछ रोज तो खुशियों ने भी आंगन बदल, अरे वाह 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 वाह, खुशियों ने भी आंगन बदल। एक शेर में आपको सुनाता हो सकता है कि आवाज में एक अलग एंगल से मैंने शेर निकाल सकता। देखिए प्लीज हलचल मत कीजिएगा। असल में क्या होता है ना कि जब कोई लोग शेर जब कोई हास्य सुनाता है, चुटकुला सुनाता है, तो आप बीच में हलचल कर सकते हैं, आपस में बातें कर सकते हैं। लेकिन जब गजल सुनाई जाती है तो गजल कलेजे से लिखी जाती है। आपका एक जरा सा शोर ना गजल को खराब करे। अरे वाह, है ना, क्योंकि मैं बड़ी मुश्किल से तो गजल सुनाता हूँ, मैं तो मुशायरे का बदनाम हूँ। सुनाऊंगा आपको, सुनेगा। तुम क्या गए पटरी पे मोहब्बत ठहर गई, तुम क्या गए पटरी पे मोहब्बत ठहर गई, तुम क्या गए पटरी पे मोहब्बत ठहर गई, तुम क्या गए पटरी पे मोहब्बत ठहर गई। अरे वाह वाह, देखो पटरी पे वाले ऐसा लगा के रेल में इंजन बदल गया, ऐसा लगा के बदल गया, तुम क्या गए पटरी पे मोहब्बत ठहर गई, तुम क्या गए पटरी पे मोहब्बत ठहर गई। ऐसा लगा के रेल में इंजन बदल लिया, ऐसा लगा के रेल में इंजन बदल। एक शेर, आखिरी शेर जो मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ।